उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा के प्रारंभिक जीवन के बीच तुलना से दिलचस्प समानताएं और अंतर का पता चलता है। उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा दोनों ही साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं, जो भारत के ग्रामीण इलाकों में पली बढ़ी हैं। हालांकि जब उनके शुरुआती अनुभवों और उनके जीवन को आकार देने वाले प्रभावों की बात आती है तो उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। 1959 में जन्मी उमा भारती का पालन पोषण एक पारंपरिक हिंदू परिवार में हुआ था और वह अपने पिता के दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल होने से काफ़ी प्रभावित थीं। राजनीतिक विचारधाराओं के इस शुरुआती प्रदर्शन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में एक प्रमुख नेता के रूप में भारती के करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर 1970 में जन्मी साध्वी प्रज्ञा की आध्यात्मिक परवरिश हुई और कम उम्र में ही उन्हें एक महिला हिंदू तपस्वी के रूप में दीक्षा दी गई। उनके शुरुआती अनुभव धार्मिक भक्ति और आत्मज्ञान की तलाश पर केंद्रित थे, जिसने अंततः उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ये तर्क दिया जा सकता है कि राजनीतिक विचारधाराओं के साथ भारती के शुरुआती संपर्क ने एक सर्वांगीण दृष्टिकोण और विविध दृष्टिकोणों को समझने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया होगा और समस्याएं। उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा के प्रारंभिक जीवन की तुलना करने पर कई उल्लेखनीय अंतर दिखाई देते हैं। उमा भारती का जन्म 3 मई 1959 को टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ था, जबकि साध्वी प्रज्ञा, जिनका जन्म का नाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, का जन्म 2 फरवरी 1970 को भिंड, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये विपरीत जन्म वर्ष पहले से ही 2 व्यक्तियों के बीच महत्वपूर्ण आयु अंतर का संकेत देते हैं। अपनी शैक्षिकी पृष्ठभूमि पर आगे बढ़ते हुए उमा भारती ने आगे बढ़ने से पहले अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गृहनगर में पूरी की। भारतीय राजनीति में 2 प्रमुख शख्सियतों उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा ने न केवल अपने राजनीतिक करियर के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले दिलचस्प जीवन भी जिया है। जब उनके शुरुआती जीवन की बात आती है तो उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा दोनों ने अनोखी यात्राओं का अनुभव किया है, जिन्होंने उनके दृष्टिकोण और विचारधाराओं को आकार दिया है। इसके अतिरिक्त उनकी शैक्षिकी पृष्ठभूमि ने उनकी राजनीतिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कानून की डिग्री हासिल करने से पहले उमा भारती ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गृहनगर में पूरी की। इस शैक्षिकी फाउंडेशन ने उन्हें कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित किया। इसी तरह साध्वी प्रज्ञा ने भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें ऐतिहासिक और सामाजिक राजनीतिक संदर्भों की व्यापक समझ प्रदान की है, जिससे उनके राजनीतिक निर्णय और कार्य प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा की शैक्षिकी पृष्ठभूमि ने राजनीतिक नेताओं के रूप में उनकी विशेषज्ञता और प्रभावशीलता में योगदान दिया है। पृष्ठभूमि ने उनके राजनीतिक प्रक्षेप पथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो उनके वर्तमान पदों तक पहुंचने के लिए अपनाए गए विविध रास्तों को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा उनके राजनीतिक करियर के बीच तुलना भारतीय राजनीति की जटिलताओं से निपटने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों और दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालती है। जहां उमा भारती ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता और स्थानीय समुदायों को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित किया है, वहीं साध्वी प्रज्ञा ने अपने विवादास्पद बयानों और उग्रवाद के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है। जबकि उमा भारती विभिन्न राजनीतिक दलों के विचारों से जुड़ी रही हैं। अपने विपरीत तरीकों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के दोनों राजनेताओं ने सफलतापूर्वक समर्थन हासिल किया, भाजपा में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। साध्वी प्रज्ञा ने क्रमशः डोमेन में प्रवेश किया। अंततः उनके राजनीतिक दक्षिणपंथी संगठन करियर के बीच तुलना के सदस्य के रूप में राजनीति भारतीय राजनीति के भीतर राष्ट्रीय स्वै की विविधता और गतिशीलता को उजागर करती है, जो संघ के विभिन्न मार्गों को प्रदर्शित करती है, व्यक्ति योगदान देने के लिए अपना सकते हैं।
उनकी संबद्धता में इस अंतर ने मुद्दों को संबोधित करने और राजनीतिक परिदृश्य के लिए समर्थन जुटाने में अलग अलग दृष्टिकोण को जन्म दिया है। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों महिलाएं भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में ध्यान और प्रभाव हासिल करने में कामयाब रही हैं, जिससे ये साबित होता है कि सफलता का कोई एकल रास्ता नहीं है। यह क्षेत्र, हालांकि यह सच है कि राजनीति में करियर विविधता और गतिशीलता को उजागर कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या भारतीय राजनीतिक परिदृश्य जैसी संबद्धताएं ही सफलता का एकमात्र मार्ग हैं। अपने प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा के अनुभव काफ़ी भिन्न रहे हैं। भारती का जन्म 1959 में मध्य प्रदेश में हुआ था, जबकि प्रज्ञा का जन्म 1970 में मध्य प्रदेश में हुआ था। भारती एक साधारण परिवार में पली बढ़ी और बचपन में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर प्रज्ञा का पालन पोषण एक अधिक संपन्न परिवार में हुआ और उनकी परवरिश अपेक्षाकृत आरामदायक रही। अपनी शैक्षिकी पृष्ठभूमि की ओर आगे बढ़ते हुए भारती ने अपनी स्कूली शिक्षा मध्य प्रदेश में पूरी की और बाद में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। वह अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। दूसरी ओर प्रज्ञा ने एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में पढ़ाई की और एक प्रसिद्ध संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी अलग अलग परवरिश के बावजूद भारती और प्रज्ञा दोनों में समुदाय की सेवा करने और अपने विश्वासों के लिए लड़ने का एक मजबूत जुनून विकसित हुआ। इससे वे राजनीति में शामिल हुए और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। भारती और प्रज्ञा की परवरिश और शैक्षिकी पृष्ठभूमि समुदाय की सेवा करने और उनकी मान्यताओं के लिए लड़ने के उनके जुनून को निर्धारित नहीं करती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।